कटप्पा, साजिद और नुमान दादा ने मिलकर पाकिस्तान को एक और होम टेस्ट मैच जिता दिया है। बहुत ही कन्विंसिंग और वन साइडेड विक्ट्री पाकिस्तान को मिली है। इट्स अ वेरी गुड साइन कि पाकिस्तान अब बैक टू बैक होम टेस्ट मैचेस जीतना शुरू हो गया। फर्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, नाउ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और बहुत वन साइडेड विक्ट्रीज हैं ये। मतलब वो जो एक कोड मिसिंग था ना कि किस तरह हम अपने होम ग्राउंड में टेस्ट मैचेस जीते, फाइनली वो कोड मिल गया। वो जो पिंडी के पिच के ऊपर रोलर चल चल के कोड दफन हो गया था, अलीम दार आए और उन्होंने दार बॉल से उसको कॉन्सेप्ट को जगाया और स्पिनिंग कंडीशंस बना के पाकिस्तान डोमिनेट करके जीतने लग गया। लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 60 विकेट्स लिए हैं और 60 विकेट्स ही सारी स्पिनर्स ने लिए हैं। उसमें से 54 तो खाली नुमान और साजिद की हैं, 5 अबरार, 1 जाहिद महमूद। 54 विकेट्स नुमान और साजिद ने लिए हैं। मतलब कंप्लीटली पाकिस्तान टीम इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में डिपेंडेंट है नुमान साजिद के ऊपर, रिलाई कर रही है उनके ऊपर कंप्लीटली। ऑटो पायलट पे हमारी टीम चल रही है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था 2 बटन है, एक नुमान साजिद का, दोनों दबेंगे, शान मसूद सीट बेल्ट बांधेंगे और हमारी टीम अटैक करेगी। और वही हो रहा है, तो नुमान साजिद के नाम के बटन चलते हैं और वो आके 54 विकेट्स लेके चले गए। अब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है नुमान साजिद की है। ओवरऑल इस टेस्ट मैच के अंदर बहुत सारी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिली। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी परफॉर्मेंस मुझे लगता है वो है सऊद शकील की। 46 फॉर 4 था जिस मोमेंट पे उसने आके टीम को स्टेबल किया। सऊद शकील और रिजवान की 141 की पार्टनरशिप, यहाँ पे टीम के 140 नहीं बन रहे थे, वो दोनों ने मिलकर 140 की पार्टनरशिप बनाई। उसके बाद फिर शान मसूद ने नेक्स्ट इनिंग्स में बहुत ज़बरदस्त रना बॉल अपनी पॉजिटिव इंटेंट के साथ स्कोरिंग की है। बहुत इंपॉर्टेंट था वो जिस तरह स्पिन हो रहा था बॉल, अगेंस्ट द स्पिन जाके वो खेले हैं। सऊद शकील तो खैर वो टॉप लिस्ट में आते हैं, मिनिमम 1000 रन में उनकी एवरेज 84 की है अगेंस्ट स्पिन। तो स्पिन में तो वो गोट है। मतलब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई स्पिन के अगेंस्ट खेलने वाला प्लेयर है तो वो सिर्फ सऊद शकील है जो बेस्ट है। बाकी कामरान और आगा भी हैं, बट सऊद शकील का इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। ओवरऑल ये तीनों ने बड़ा अच्छा खेला, रिजवान, सऊद शकील और शान। फिर ब्रिलियंस थी नुमान साजिद की जिससे हम ये टेस्ट मैच जीत गए और 1-0 लीड है। अच्छा, ओवरऑल ये पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत लिया और ये जब से टेस्ट मैच हो रहा है तो एक क्रिटिसिज्म कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है कि पाकिस्तान इस तरह की पिचेस बना के अपने क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। अच्छा, मैं पार्शली इस बात से एग्री जरूर करता हूँ, बट पार्शली डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री इसलिए कि हम क्या बर्बाद करेंगे अपने क्रिकेट को, ऑलरेडी तो बर्बाद है, इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या होगा। मतलब इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है कि आप अपने घर पे टेस्ट मैचेस हार रहते हैं, बट एटलीस्ट उससे बेटर ये है कि अपने घर पे जीत रहे हैं। हाँ, अब इससे बेटर कैसे हो सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, होम कंडीशंस का एडवांटेज लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ स्पिनिंग कंडीशंस बना के कंप्लीटली 2 बॉलर्स पे डिपेंडेंट होना ये सही नहीं होगा। ये पाकिस्तान को इवेंचुअली कहीं ना कहीं बैकफायर ना कर दे। हमें ना प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, हमें रिलाई नहीं करना 2 बॉलर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूजीलैंड इंडिया गई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और इंडिया में जाके उन्होंने 3-0 इंडिया को हराया। इंडिया की स्पिनिंग कंडीशंस भी थी, अश्विन, कुलदीप, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, 5 स्पिनर्स होने के बावजूद इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया था न्यूजीलैंड ने। तो कई दफा ना चीजें बैकफायर हो जाती हैं, आपके बेस्ट बॉलर्स भी आउट ऑफ टच हो जाते हैं, आपकी अपनी कंडीशंस भी होती हैं, अगला तैयारी करके आता है और वो आपको आके मार देता है। यही काम न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ किया था। तो कभी ना ये चीजें बैकफायर भी हो जाती हैं, तो आपने इसको बड़ा टेक केयर करना है। होम कंडीशंस को यूटिलाइज करें, बट होम कंडीशंस को यूटिलाइज हर तरीके से कर सकें। फॉर एग्जांपल अभी हम साउथ अफ्रीका गए थे टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। फर्स्ट टेस्ट मैच था, सीमिंग कंडीशंस थी, अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और वो ऑलमोस्ट हम साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। हम जीत गए थे, ऑलमोस्ट हार गए, बट अगले मैच में साउथ अफ्रीका ने ऑपोजिट किया उसके जो हम ऑलरेडी सोच रहे थे। हिस्टोरिकली ये कहा जाता था कि केप टाउन के अंदर सीमिंग कंडीशंस बनती हैं, अफ्रीका ने वहां पे बना दी बिल्कुल फट्टे वाली फ्लैट पिच। उन्होंने वीकनेस पकड़ ली थी कि पाकिस्तान अपने घर पे इसी पिच पे हारता था, वही पिच बनाई और मार मार के भुर्ता बना दिया, 600 रन बना के। उन्होंने कहा ये इस पिच पे इनके पास बॉलर्स है नहीं इतने ओवर्स कराने के लिए, सारे हल्के बॉलर्स हैं, कोई पेस एक्सप्रेस पेसर नहीं है। उन्होंने ऐसी पिच बना के आपको फंसा दिया, वो प्रेडिक्टेबल नहीं हुए। हम जो सोच रहे थे उससे ऑपोजिट कर दिया। आपने भी अपने आप को तैयार करना है कि हम हर कंडीशंस को यूटिलाइज कर सकें। सिर्फ स्पिनिंग कंडीशंस बना ली, नुमान साजिद को रख दिया, अगली टीम तैयारी करके आ गई, खुद 4 स्पिनर्स लेकर आ गए और पहली बैटिंग भी कर ली उन्होंने, तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम भी स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते। ये वेस्ट इंडीज की स्कूल लेवल की टीम थी, उसके बावजूद उन्होंने स्पिनर्स अच्छे यूटिलाइज किए और हमें फंसा दिया था। हम 109 पे 3 थे और 150 रन पे ऑल आउट हो गए। तो ये जो कोलैप्स हुआ है ये स्पिनर्स के अगेंस्ट ही हुआ है। तो हम भी स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं, या तो बोर्ड हमारा कुछ ऐसे प्लेयर्स ढूंढ ले कायद आज़म ट्रॉफी से कि यार सारे अच्छे ऐसे हों जो स्पिन को खेलना जानते हो। हमारे पास ऐसे है नहीं, सिवाय कामरान, सऊद और आगा के। तो हम स्पिन के आगे स्ट्रगल करेंगे अर्ली ऑन। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुद ट्रैप में ना फंसे, अपने अगलों को फंसाएंगे। ठीक है, अगला तैयारी करके आए स्पिन की, हम थोड़ा बहुत लश ग्रीन पिच भी बना दें और हमारे पेसर्स भी वहाँ पे यूटिलाइज हो। लश ग्रीन पिच बन सकती है, कायद आज़म ट्रॉफी में कई दफ़ा बनी है। यहाँ तक कि एक आधा सीजन कोविड के बाद ऐसा भी गुजरा था कि वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बैट्समैन की 50+ की एवरेज थी, बाकी किसी की नहीं थी। बॉलर फ्रेंडली सीजन किया था वो वाला। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह ताबिश खान वगैरह जो बॉलर्स थे डोमेस्टिक के अंदर, वो इसी कायद के अंदर फास्ट बॉलिंग करके विकेट निकालते थे। तो ये कंडीशंस बन सकती हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पेस फ्रेंडली कंडीशन बनानी होगी, क्योंकि आपके पेसर्स वैसे ही फिटनेस फटीग उनको है, फिर उनको रेड बॉल प्रेफर नहीं करते।
कायदे आजम वो खेलते नहीं है। अब आप सडनली उनको अगर इंग्लैंड के टूर पे भेज देंगे शाहीन और नसीम को कि जाओ वहाँ जाके बॉलिंग करो, नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहीं ना कहीं उनको साथ साथ कैरी करना है। अगर पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक ओवर आपके फास्ट बॉलर ने कराया तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये आप समझें। ये ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है कि हम स्पिनिंग फ्रेंडली कंडीशन में जीत रहे हैं, पर हम जब सेना कंट्रीज में जाएंगे हम फंस जाएंगे। अच्छा, कई लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं इंडिया से कि पाकिस्तान अपना होम एडवांटेज ले रहा है तो तनकीद हो रही है, इंडिया भी ऐसे ही करता था। देखिए इंडिया की कंडीशन जो होती थी, एक्सेप्ट इंदौर या नागपुर की पिचेस के, जनरली उनकी अर्ली ऑन सीम फ्रेंडली होता था। भुवनेश्वर की स्विंग होती थी बॉल टेस्ट क्रिकेट के अंदर, दूसरे एंड पे भी उमेश यादव वगैरह बॉलिंग करते थे, पहले ओवर से स्पिन नहीं लगती थी, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से वो स्पिन शुरू होती थी और वो तीसरे या चौथे दिन तक गेम खत्म कर देते थे। कुछ कंडीशन उनकी ऐसी होती थी नागपुर इंदौर टाइप की, जहां पे 2 दिन में टेस्ट मैच स्पिन में खत्म होता था, फिर वो डीमेरिट पॉइंट्स मिलते थे और फिर अब वहां पे मैच हो भी नहीं रहा है। तो उनकी सीमिंग फ्रेंडली भी होती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका 2010 से लेकर 2024 जो कंपैरिजन हो रहा है कि इंडिया स्पिनिंग कंडीशन बनाता है, पीक दौर रहा है होम टेस्ट क्रिकेट का, नो डाउट अबाउट दैट। 2012 से 24 तो वो हारे ही नहीं है, लेकिन 2010 से लेकर 2016 ये वो 6 साल थे जो इंडिया के वर्स्ट थे ओवरसीज क्रिकेट में, ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में। वहां पे उनके पास कोई पेसर नहीं था जो वहां जाके खेले। ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया से हारते थे, इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से हार गए थे, अफ्रीका न्यूजीलैंड से हार गए थे, कहीं भी नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि पेसर नहीं था इंडिया के पास। यही वजह कि चूंकि वो स्पिन पे बहुत रिलाई करने लग गए थे अपनी होम कंडीशंस में, उनका वो पेसर ही डेवलप नहीं हो पा रहा था। जहीर खान के बाद और जसप्रीत बुमराह से पहले इंडिया के पास कोई एक नाम आपके जहन में नहीं आएगा, शामी को लेकर आ जाए बस, उसके अलावा कोई नाम नहीं है। अशोक डंडा हो, ईशांत शर्मा हो, मोहित शर्मा, उमेश यादव, कोई आपको इस टाइप का बॉलर नहीं लगेगा जो कंसिस्टेंट और इंपैक्टफुल हो। ईशांत शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर वापस कमबैक करके बेहतर हुए थे, वरना नहीं थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी भी इंडिया जब अपने घर पे खेलता है तो इन बॉलर्स को प्रेफर नहीं करता, शामी वगैरह को और सिराज को। एक ही बॉलर होता है बुमराह, बाकी स्पिनर होते हैं। बाहर गए, बाहर जाते ही देखें बीजीटी के अंदर इनकी सारी फिटनेस फटीक सामने आ गई, स्ट्रगल करने लग गए, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। तो इंडिया ये भी प्रॉब्लम का शिकार रहा है, उनका बुरा दौर भी रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमें दोनों चीजें लेके चलनी होंगी, हमें बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है, होम कंडीशंस को बेशक यूटिलाइज करें पर हर तरीके से। अगली टीम तैयारी करके आए कि हाँ यार हम 4 स्पिनर्स ला रहे हैं, आपने कंडीशन बदल दी, एक आधा प्लेयर आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी अपनी होम सीरीज है, कोई इतना मसला नहीं होता। जैसे बीजीटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच में वेबस्टर को अंदर लेकर आ गए, मार्श को बाहर कर दिया, कभी कॉन्स्टास को लेकर आ गए, मैक्सवेनी को लेकर आ गए। तो होम सीरीज में तो आखिर ऑप्शन होता है कि आप अगले मैच में अपनी कंडीशंस के हिसाब से टीम बना लें, तो बिल्कुल उसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं एक आधे प्लेयर के साथ। लेकिन कंडीशंस आपको अपने पास, यही फायदा होता है होम का कि आप हर तरीके से यूटिलाइज करें। मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड जो है 2022 में ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान आई थी, 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज थी, फुल स्ट्रेंथ टीम थी, सेकंड ओडीआई था। पाकिस्तान ने थोड़ी सी टर्निंग विकेट बनाई थी, वहां पे सोढ़ी, सेंटनर, ब्रेसवेल और फिलिप्स, इन्होंने ना हिलने नहीं दिया था हमारे बैट्समैन को, 182 पे ऑल आउट करके पैक कर दिया था। तो कभी कभी ना आपको उल्टा मुंह की खानी पड़ जाती है जब आप इस तरह की कंडीशंस बनाते हैं। तो अगेन सिर्फ मेरा मकसद कहने का ये है कि होम एडवांटेज 100% यूज करें, लेकिन साथ साथ ओवर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि बस हम यही 2 स्पिनर्स के अगेंस्ट ही जीत सकते हैं या 2 स्पिनर्स को रख के जीत सकते हैं। आपने साथ साथ हर कंडीशंस को अपने लिए आजमाना होगा। ऐसा ना हो कि हम स्पिनर खिला के स्पिनर तो ठीक है हम जीत रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म, बाद में कहीं पे आउट ऑफ टच हुए स्पिनर, चीजें बैकफायर कर गई, तो हमारे पास ना स्पिनर का ऑप्शन रहेगा ना हमारे पेसर तैयार होंगे, और फिर हम दोबारा टेस्ट क्रिकेट में लैग कर जाएंगे। अभी तो हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ये 2 सीरीज हुई हैं, अभी तो हमने जाना है पीक पे। उसके लिए सब चीजें साथ लेके चलनी होंगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और कंडीशन। रिलाई नहीं करना होगा, अभी हम सिर्फ 2 बंदों पे रिलाई कर रहे हैं, ऑटो पायलट पे, बस ये दोनों हमें खिलाएंगे। अगली जो WTC की साइकिल है वो बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की कि वो फाइनल में क्वालिफाई करे, और ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया का एक फाइनल हो जाए लॉर्ड्स के अंदर। कभी मैंने जब से क्रिकेट देखना शुरू किया लाइव इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखा, टेस्ट मैच, तो वो हो जाए। ये साइकिल इसलिए बहुत बेस्ट पॉसिबल चांस है क्योंकि हमारी जो 3 होम सीरीज हैं वो है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। अच्छा, इसमें न्यूजीलैंड और श्रीलंका टफ हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि न्यूजीलैंड ने भी इंडिया को व्हाइट वॉश किया है, तो वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। श्रीलंका भी यूज टू है, वो भी खेल सकती है, बट आप इनको पकड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इनको अपनी होम एडवांटेज में फंसा सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप कंडीशंस को बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली ना करें, थोड़ा बहुत सीम फ्रेंडली भी हो के बैट और बॉल का कंपटीशन भी हो रहा हो, डे 1 पे हल्की बुल्की सीम फ्रेंडली भी हो, तो आप उनको फंसा सकते हैं कि वो अपने स्पिनर्स लेकर आ रहे हैं, या उनकी स्ट्रेंथ अगर स्पिन है श्रीलंका की स्पेशली, तो आप उनको कहीं ना कहीं मैच में हरा सकते हैं। साउथ अफ्रीका को भी टफ टाइम दे सकते हैं, जीत सकते हैं, इनफैक्ट टफ टाइम नहीं जीत सकते हैं। अच्छा, अवे सीरीज के अंदर है इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। बांग्लादेश वेस्ट इंडीज तो वही है डेड कंडीशंस, वहां पे तो आपको स्पिनर्स ही लेके जाने होंगे। इंग्लैंड हो सकता है थोड़ी टफ हो। अच्छा, इंग्लैंड भी अगेन यू नेवर नो, अनप्रेडिक्टेबल टीम है हम लोग, अब वहां जाके अपना क्रिकेट हम एंजॉय करते हैं इंग्लैंड में, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है ड्रॉ करके आ जाए। अब ऐसा भी नहीं करना है कि जी घर में 2-0 जीत गए और इंग्लैंड में 3-0 हार के आ गए, तो बिल्कुल ही आपका बैलेंस ही नहीं रहेगा। बट एनीवेज अगेन यू नेवर नो कि इंग्लैंड से आप अच्छा खेल सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन हमें बहुत पसंद आती है हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को। तो एक तो ये हो गया। बाकी ये जो 6 सीरीज है हमारी, इसमें से 5 सीरीज कटप्पा, साजिद और नुमान की है।
ये सारी ऐसी होंगी कि 3 सीरीज आपकी घर पे हैं, 2 सीरीज आपकी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ पे हैं, तो इसी टाइप की कंडीशन होंगी स्पिनिंग वगैरह। अगली जो WTC होगी ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस है कि थोड़ा सा स्पिन के अलावा भी हम अपनी कंडीशंस को हर तरीके से यूटिलाइज करें तो फाइनल खेल सकते हैं इंशाल्लाह। आई एम वेरी मच होपफुल कि ऐसा हो सकता है और होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी जो टेस्ट मैच है अब नेक्स्ट वो है वेस्ट इंडीज़ के साथ, हाई नोट पे एंड करना है। आई होप कि इंशाल्लाह आखिरी टेस्ट मैच जीतें, 2-0 वाइट वॉश करके सीरीज को एंड करें। बट वेस्ट इंडीज़ को अब हम लाइटली ले नहीं सकते, बेशक वो इनएक्सपीरियंस टीम है, बट जैसी कंडीशंस हैं, अगेन वेस्ट इंडीज़ वहीं से खेलकर पैदा हुई है, बड़ी हुई है डेड कंडीशंस में। टॉस जीत गया अगर वेस्ट इंडीज, पहली बैटिंग मिल गई और 200 रन हिट कर दिए उन्होंने, तो हमें भी प्रॉब्लम होगी। स्पिन के अगेंस्ट हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, तो ऐसा ना हो वो फंस जाए और गेम ही कहीं वेस्ट इंडीज जो है वो टफ टाइम देके कुछ जीत बीत जाए या गेम फंसा दे, तो कुछ भी हो सकता है अगले मैच में भी। बट आई होप कि हाई नोट पे पाकिस्तान एंड करें इंशाल्लाह WTC, और नेक्स्ट WTC के लिए वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। बस उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर तरीके से कंडीशंस को यूटिलाइज करें, पेसर्स को यूज करें, स्पिनर्स को यूज करें, होम कंडीशंस का प्रॉपर इस्तेमाल करें, सिर्फ 2 बॉलर्स पे और एक जैसी पिच पे डिपेंडेंट और रिलाय नहीं करना है।